ये ग्रूव कब देखेगा मेरा? मैं भी ख्वाहिश लिए बैठी जग। अच्छा, सुपर लीग CSL 6 की हम बात करें तो सस्पेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, और कब होगा ये मुकम्मल कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे पर कब आएंगे, कब एक दूसरे पे हावी हो सकेंगे, ये सारा सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल, PSL 6 की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक मुश्किल अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद अब भी वीजों के मुंतज़िर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय नसीबों के कोई भी रेडी भी नहीं है और शोर भी नहीं है। सिर्फ नसीबों कह रही है आई एम रेडी, आई एम श्योर, वो रेडी है, हम रेडी हैं, और पीसीबी बिल्कुल शोर नहीं है। खैर, वीज़ों का मसला खत्म नहीं हुआ था कि गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी में पीसीबी को एक नई मुश्किल ने घेर लिया। जो मुख्तलिफ इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे उनको अबू धाबी पहुंचे थे, अबू धाबी की वजारत सेहत ने उनको वहाँ पे SOPs पूरे ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को होटल से निकाल दिया और ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी से दुबई भिजवा दिया गया। और अब वो दुबई में ओबियसली क्वारंटीन 7 दिन का मुकम्मल करेंगे। और जरा ये भी कह रहे हैं कि पीसीबी अबू धाबी में सख्त प्रोटोकॉल्स के बायस PSL 6 शारजा मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है। बिल्कुल, दूसरी जाने बात की तो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान होने वाली मीटिंग में तय पाया कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 24 जून को कराया जाएगा, लेकिन फाइनल तो हो जाएगा, PSL के बाकी मैचेस कब होंगे ये शेड्यूल अभी तक हमें नहीं मिला। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस मिर्जा इकबाल बेग इससे बेहतर कौन बता सकता है हमें कि क्या सिचुएशन। मिर्जा साहब, बहुत सस्पेंस चल रहा है, अभी सिर्फ फाइनल की डेट अनाउंस हुई है कि 24 जून को फाइनल कराएंगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये है कि अब जो भी चैनल लगा उसमें मिर्जा साहब ही नजर आते हैं क्योंकि मिर्जा साहब को पता होता है जब तक हो नहीं जाता। मिर्जा साहब, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बखैर इमरान और अरमला। वो एक जो गाना आया था ना PSL का जिसमें था तैयार हो, तो लोगों से पूछ रहा था गाने वाला, तो अब लोग PCB से पूछ रहे हैं तैयार हो कि नहीं हो तैयार, और PCB जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और जो सूरत हाल है आज क्लियर हो जाएगी इमरान। तवक्को ये की जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात गए तक शारजा क्रिकेट स्टेडियम के मुंतजमीन से बात की है कि टूर्नामेंट को शारजा शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत से भी ये प्रेशर डलवा रहे हैं, हुकूमत से राब्ता करवा रहे हैं अबू धाबी की हुकूमत से कि वो जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स आए हैं वो विज चलाते हैं, और उसके अलावा मिक्सिंग वगैरह जो टेक्निकल चीजें हैं ना, वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। अगर विज चलाने वाला टेक्निकल वाला नहीं हुआ तो कैमरामैन क्या करेगा। बहुत सारे मसाइल हैं, कमेंट्री के हवाले से बहुत सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि बातचीत जारी है, आज बिल्कुल क्लियर होगा। आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने, जो अचानक खंदक से निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने कल फ्रेंचाइज की कल मीटिंग की थी, और वर्चुअल मीटिंग जिसमें फ्रेंचाइजेस ने बड़े खंदक का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, हमने बहुत बेहतरीन लफ्ज के अचानक हाइबरनेशन मोड से निकलकर वो स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा कि जी लो मैं भी हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ। तो वो उन्होंने फ्रेंचाइजेस कल बड़ी बरहम थी जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल मीटिंग, उसमें फ्रेंचाइजेस ने कहा आखिर ये ड्रामा कब तक होगा। तो एहसान मानी साहब ने उन्हें सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया है कि वो बात करेंगे, शारजा के मुंतजमीन से भी बात करेंगे, और उसके अलावा हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो कन्विंस करें अबू धाबी की हुकूमत को कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे, भारतीय ब्रॉडकास्टर्स, उनको निकाल दिया गया था। अच्छा, दिलचस्प बात ये इमरान के जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से जो ट्रांस मीडिया और ब्लिट्स 2 कंपनियां हैं वो बड़ी नाराज है। वो कहती है ये क्यों कहा जा रहा है टीवी पे भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं, अब हम उन्हें अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स तो नहीं कह सकते, उनका जहाज रासुल खैमा भारत से आया था और वही लोग हैं। तो बड़े मसाइल हो रहे हैं। अब अल्लाह करे कि आज कोई ना कोई ये ऊंट किसी न किसी करवट आज बैठ ही जाए। वैसे भी अबू धाबी में वहां पे हैं भी सहरा और ऊंट, अल्लाह करे ऊंट बैठ ही जाए किसी करवट। अच्छा मैं सब आगे बढ़ते हुए ये इस वक्त जो आप हमें सिचुएशन बता रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली इससे मैं अगर कहूँ कि बहुत नाजुक सूरत हाल है तो गलत नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको थोड़ा सा अगर माजी में ले जाऊं तो क्या ये फैसला ठीक था कि इस PSL को बाहर ले जाएं पाकिस्तान? जैसी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सिचुएशन है, लाहौर में रेशो बहुत कम हो गई है, कराची में भी उतनी खतरनाक नहीं है जिस तरह पहले थी। तो आपके ख्याल में ये फैसला फंडामेंटली वाज इट अ राइट डिसीजन कि इतनी मुश्किलात हो गई उसके बाद हम करवा ही नहीं पा रहे PSL को? ये इमरान बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आड़ ले रहा है फ्रेंचाइजेस की। वो कह रहा है फ्रेंचाइज हमें कन्विंस कर रही थी, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 जून से 20 जून तक डेट भी अनाउंस कर दी थी कराची में PSL की। अगर अपने मुल्क में होता तो इतने मसाइल नहीं होते, जो वीजे के मसाइल हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स के मसाइल हैं। एक चार्टर्ड फ्लाइट जो कराची से गई है दुबई, उसके 70 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट
बोर्ड ने दिए। होटल्स की बुकिंग है, 4 होटल्स बुकड है, बहुत सारे मसाइल हैं, पैसे का ज़िया अलग हो रहा है और काम नहीं हो रहा। और पीसीबी के 7 ऑफिशियल जो थे वो पहले से थे, 2 और हो गए, तो एहसान मानी के 9 रतन जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। बहुत मजेदार बातें करें, पहले आपने खंदक बोला, फिर आपने 9 रतन बोला। आज बहुत मजा आ रहा है मुझे ये बातें सुन के, क्योंकि वाकई अब हम भी एक्चुअली इस चीज से तंग आ गए कि हम रोज बात करते हैं और अब फाइनल का ऐलान करके बाकी मैचेस का शेड्यूल नहीं है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पीएसएल के बाद प्लेयर्स को इंग्लैंड भी जाना है, सो उसकी सिचुएशन भी इनको क्लियर करने की जरूरत होगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। कल वो बात हुई थी मीटिंग में, तो एहसान मानी साहब ने वसीम खान साहब से कहा कि भाई इंग्लैंड में रिक्वेस्ट करो कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा आगे कर दें, लेकिन उनके शेड्यूल 1-1 साल पहले के बने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 दिन आगे कर देंगे, यानी कि पाकिस्तानी टीम को पहले 23 जून को इंग्लैंड रवाना होता, अब 25 जून को रवाना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो ये जो सारी सिचुएशन, ये सारा जो घमसान का रन पड़ा है और जो नाअहली रही है क्रिकेट बोर्ड की, इससे आपके ख्याल में पीएसएल के ब्रांड को कितना नुकसान हुआ है? बेपनाह नुकसान पहुंचा है इमरान। मैंने तो सारी पीएसएल कवर किए हैं जो दुबई में हुई, पाकिस्तान में 2016 में जब ये शुरू हुई थी तो हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि नजम सेठी साहब का लगाया हुआ पौधा, ये मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद हूं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल किया। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस से मौजूदा क्रिकेट बोर्ड मामलात को बजाय सुलझाने के उलझाता चला जा रहा है, और इस ब्रांड को जितना नुकसान पहुंचा, स्पॉन्सर्स बदल हो जाएंगे, फिर टेलीविजन राइट्स का मामला है, फ्रेंचाइजीज ओनर्स पहली अदालत में चले गए थे पीसीबी के खिलाफ, तो बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज है, और ये ब्रांड जो है अब इसकी बड़ी रुसवाई हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा हम प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं, चूंकि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी मसला था आने का। तो कल सलमान साहब को मैंने सुना, जो कराची किंग्स के ओनर हैं, उन्होंने उनका ये कहना था अपने ही चैनल के ऊपर कि जी ये पाकिस्तान इसको ले आना चाहिए, और कराची के अंदर उन्होंने तो खैर कहा, लेकिन इसमें लाहौर की भी ओबियसली तजवीज़ हो सकती है, चूंकि एक बड़ा हिस्सा, इनफैक्ट आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका लाहौर में भी होना था। तो अब आपको लगता है कि इस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोचे, या आपको लगता है कि नहीं अब शारजा या अबू धाबी ही आखिरी मंजिल है PSL 6 की? वो वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, जैसे अगर आप हाथ में रेत डालें और रेत धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाती है, इस तरह से वक्त निकलता जा रहा है हाथ से, बड़ा मुश्किल होगा। और कल की मीटिंग में सबसे ज्यादा जो वोकल थे वो सलमान इकबाल थे, जिन्होंने एहसान मानी से मुताद्दिद सवालात किए। फ्रेंचाइजीज परेशान है, नदीम उमर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वो परेशान है, आतिफ राना लाहौर कलंदर्स के वो परेशान है, सब परेशान है। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो रही है, और मुझे नहीं लगता इमरान इतने शॉर्ट नोटिस पर ये जो है वहां अबू से वापस कराची या लाहौर लेकर आए। हालांकि लाहौर में आप देखें 2% हो गई है शरह कोविड की, लेकिन मुश्किल लगता है। मुश्किल मिर्ज़ा साहब, प्लेयर्स बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, होटल में भी, क्वारंटीन में भी, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, प्लेयर्स पे भी प्रेशर बढ़ रहा होगा, और जब वो परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो फिर उस तरह से फ्रेंचाइजीज भी एक्सपेक्ट करेंगी कि उनके प्लेयर्स डिलीवर करें, लेकिन इतने प्रेशर में कोई प्लेयर किस तरह से डिलीवर कर पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, ज़हनी तौर पर बड़े दबाव का शिकार है, कमरे में कैद है। कल वसीम अकरम की वीडियो भी आपने देखी होगी, और प्लेयर्स भी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, वो वही ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन सुना है कि आज कुछ लोगों के जो क्वारंटीन खत्म हो गए वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है जब तक ये इसका स्केड्यूल नहीं अनाउंस होता, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, अबू धाबी में होगी, शारजा में होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या होगा, बहुत सारे मसाइल हैं, क्यों कब कैसे के सवालात जन्म ले रहे हैं। जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, इस सारे मामले के अंदर ये इतना शुतरे बेमुहार हमें क्यों नजर आता है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को लेकर, आपको पता है क्रिकेट बोर्ड के कितने बड़े फंड्स होते हैं, कितना ज्यादा पैसा होता है। हमारा क्रिकेट बोर्ड शायद सबसे अमीर इदारों में से है पाकिस्तान में, और इतना इंडिपेंडेंट है, इतना आजाद है कि ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। नोबडी इज देयर टू आस्क देम। पहले उन्होंने PSL मुलतवी करवाया अपनी गलती की वजह से, ब्रांड आपने कहा नाकाबिले तलाफी नुकसान, फ्रेंचाइजीज अलहदा से बेचारे परेशान और नाराज, और अब ये जो मुकम्मल एक क्योस की सूरत हाल है, तो नोबडी इज देयर टू आस्क देम। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने उर्दू का बड़ा अच्छा लफ्ज कहा, शुत्रे बेमहार। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुत्रे बेमहार ही है, और आप देखें कोई पूछने वाला नहीं। जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अनप्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हालात होंगे। हालांकि एहसान मानी साहब 2003 से 2006 तक ICC के सदर रह चुके, हम समझ रहे थे कि वो मामलात को सुधारेंगे, लेकिन यहाँ पर
दोस्ती यारी की बुनियाद पर, इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर लोगों का तकर्रुर किया गया है, जो लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होते, जो बात करना जानते, इस मौके पर नजम सेठी की याद आ रही है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वही बात है, क्योंकि नजम सेठी ने वो एक श्रूड आदमी थे, वो हर चीजों में खुद इन्वॉल्व होते थे। यहाँ मानी साहब बिल्कुल गायब थे सीन से। और राशिद लतीफ का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैंने ये खबर इसलिए चलाई कि एहसान मानी मुस्तैफी हो गए, ताकि वो जहां कहीं भी छुपे हो वो मंजर आम पर आ जाए। तो हाँ, फिर अच्छा, वैसे अच्छा तरीका, अच्छा वो तरीका ज़हीन है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि मानी साहब ने टेलीविजन चैनल से खुद बात की और उसने उन्हें कोट किया कि मेरे इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये सब मैं। अच्छा, आखिर में ठीक है, आखिर में साहब, 1 मिनट लेफ्ट। आप आखिर में हमें ये बता दीजिए कि आप क्रिकेट बोर्ड क्या करें? आप सीनियर तज्जियाकार हैं और आप क्रिकेट को भी समझते हैं और गेम को भी, बैक एंड मामलात को भी समझते हैं, कोई मशवरा ही दे दें, अब क्या करें? कम से कम PSL लोग इंतजार करें मेरे साहब। देखिए, एज अ पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिश है हमारा ब्रांड हो। अब अगर आज मुझे तवक्को है कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मामलात शायद इनके तय हो जाए, लेकिन अगर शारजा ये शिफ्ट हुए तो क्या अबू धाबी की हुकूमत नाराज नहीं होगी कि उनको एम्बैरसिंग पोजीशन में डालकर अब ये अबू धाबी से सामान उठाकर शारजा आ रहे हैं? शारजा अल्लाह करे हो जाए, अगर नहीं हुआ तो बड़े खतरात के बादल अभी तक छटे नहीं है। आपके यहाँ तो बारिश हो रही है, कराची में तेज चमकीली धूप और सख्त गर्मी है। दुआ करें कि खतरात के बादल टल जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग इतना अच्छा और मजेदार तबसरा दिया। बहुत मजा आता है जब भी आप बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एक्सप्रेसो। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट और PSL के हवाले से बात हो रही थी। और जिस तरह से आज हमने एनालिसिस किया, वैसे अब ना मुझे हंसी आने लगी है, पहले जरा अफसोस होता था, अब थोड़ी मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। आई फील बैड कि मैं इस तरह। खैर, हमने वंस अगेन रिपीटिंग दिस, सिवाय नसीबों के इस वक्त हमें कोई तैयार नजर नहीं आता जो कह रही है कि आई एम रेडी एंड आई एम श्योर वे। उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड तो हमें ना रेडी नजर आता है ना श्योर नजर आता है। आई एम लाइक क्रिकेट बोर्ड, ना रेडी हूं ना श्योर हूं। तो देखते हैं, अल्लाह करे PSL हमारा ब्रांड है, PSL सलामत रहे, PSL आगे चले। और इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो काफी नाजुक सूरत हाल है, इस पे बात करते रहेंगे और आपको बताते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।